बिहारी जय राधा माँ। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग नित्याय 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 गौरंग नित्याय 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 गौरंग गौर हरि नित्याय नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि 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 बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 श्री प्रभुपाद भजो गिरि गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ब्रगंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 23 जिसके पढ़ चुके हैं हम 20 श्लोक। आज हम 21 से 35 श्लोक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे।
तो ये 15-16 श्लोकाज आज हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से पढ़ेंगे, जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल छोटे हैं। तो इसलिए हम आज का सेशन मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। आप सभी मंगलाचरण पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ते भगवते नष्टकी। ओम ज्ञानंदिर्मिन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सागर रघुनाथं सजीवं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधा कांत गौरांगी राधे रामेश्वरी देवी प्रणमामि हरि। कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम मुखं करोति वाचलं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुदेवाय। सो श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 21 आप सबकी स्क्रीन पे। ओके, नाउ इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। आप सब मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास करेंगे, मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। श्लोक संख्या श्लोक संख्या 21। विहार स्थान विश्राम विश्राम समवेश प्रनंगना अजीरः संवेश प्रांगण अजिरहे यथा उपाजोषं रचित यथा उषं रचितः विष्मपानम् इव आत्मना। विस्मपानं इव आत्मनः। ट्रांसलेशन पर प्राइस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। उस प्रसाद यानी कि महल जो उन्होंने हवा में खड़ा किया में क्रीड़ा स्थल विश्रामगर शयन गृह आंगन तथा चौको थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। थोड़ा सा जल्दी से फास्ट से रिकैप कर लेते हैं, कल भी हमने रिकैप किया था। कदम मुनि भगवान कर्दम मुनि की जस्ट लेट मी रिकॉल। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी उनके पिता की आज्ञा थी कि विवाह करे, गृहस्थ आश्रम का प्रवेश करे और संतान उत्पत्ति करे। इसलिए उन्होंने भगवान की 10,000 साल के लिए तपस्या की और भगवान ने उनको जब दर्शन दिया तो उनको बताया कि जल्द ही स्वयंभू मनु जो एक बहुत बड़े राजा है और उनकी पत्नी शतरूपा अपनी पुत्री का रिश्ता लेके जिनका नाम देवहूति है आपके पास आएंगे और आप उस प्रपोजल को उस रिश्ते को स्वीकार करिएगा। ऐसा ही हुआ। स्वयंभू मनु आए अपनी पत्नी शतरूपा के साथ। कदम मुनि ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। शतरूपा और स्वयंभू मनु ने कन्यादान करके देवहूति को कदम मुनि के हवाले किया या उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो कदम मुनि ने देवहूति से वादा किया था, वचन दिया था कि मैं संतान उत्पत्ति करूंगा, और होता भाई ऐसा ही है। संतान उत्पत्ति करते हैं और अब एक पुत्र की इच्छा रखने की जो इच्छा रखती है देवहूति, तो देवहूति अपने पति कदम मुनि की निष्ठापूर्वक सेवा करती है। और ये सेवा देख के कदम मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म को, अपने शरीर को बिल्कुल भी
सेवा में ध्यान नहीं दिया, तो कदम मुनि बोलते हैं अगर सेवा हो तो ऐसी ही हो, और ये सेवा देख के मैं प्रसन्न हूँ, और जो तुम्हारी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, यानी कि संतान उत्पत्ति करूंगा। लेकिन देवहूति को यह समझ में नहीं आता कि मेरे पति मेरी तरफ आकर्षित कैसे होंगे, अट्रैक्ट कैसे होंगे, क्योंकि मैं तो अपने शरीर को दुबला पतला सा बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं सेवा इतनी तरीके से कर रही हूँ कि मैंने शरीर को ध्यान ही नहीं दिया। अब उस चीज की चिंता जो है अपने पति से व्यक्त करती है। भगवान कदम मुनि बोलते हैं भगवान की कृपा से मेरे पास अष्ट सिद्धियां हैं, योगी हूं मैं, वैसे बोलते नहीं है, जस्ट टू फील दैट, अंडरस्टैंड दैट। तो कोई बात की चिंता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, चुटकी भर में एक महल हवा में जो है देवहूति के लिए खड़ा कर देते हैं। महल प्रकट हो जाता है, खड़ा क्या कर देंगे, महल प्रकट हो जाता है। वो बहुत आलीशान महल, उसका पीछे हमने वर्णन देखा कितना सुशोभित था वो। अब उसी महल का वर्णन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट श्लोक में जो हमने तात्पर्य में लाइन पढ़ी थी कि ये महल क्यों बनाया, क्योंकि देवहूति ने भगवान कदम मुनि अपने पति से बोला कि जिस कुटिया में आप जो साधना कर रहे हो उस कुटिया में हम संतान उत्पत्ति वाला कार्य कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो फुल ऑफ सतोगुणी है, ये सतोगुणी से भरा पड़ा कुटी है, तो इसलिए हमें किसी दूसरे कक्ष में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए कदम मुनि ने वो महल एक काइंड ऑफ प्रकट किया या बनाया, बिना मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के, क्योंकि उनके पास सिद्धियां हैं, उनके पास ही इज अ योग। तो उसमें प्रवेश करने के बाद ये पता चलता है कि वो बहुत 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 आलीशान महल है, जो हम सोच भी नहीं सकते। वो अब देख रहे हैं कितने रत्नों से भरा पड़ा है, किस तरीके से वहाँ नेचर है एंड ऑल, उसी का वर्णन अभी हमें जो इन श्लोकों में देखने को मिलता है। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, जो अभी हम श्लोका जो देख रहे हैं, जो समझ में आ रहा है समझ लो, क्योंकि ऑफ कोर्स इजी है तो समझ में तो सारा ही आएगा, और कहीं इंपॉर्टेंट है तो वी विल लेट यू नो। सो प्लीज रीड इट केयरफुली। बेशक श्लोका इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लाइटली लेना शुरू कर दें। तात्पर्य में विशेषकर ध्यान दे दीजिएगा, जहां जहां तात्पर्य शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। यही पढ़ना है, प्रसाद मतलब बड़ा बड़ा महल। साधु संत पुरुष होने के कारण कदम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे, अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रसाद को देखा, जिसमें विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष तथा भीतरी एवं बाहरी आंगन थे, तो वह स्वयं विस्मित हुए। देव तुल्य पुरुष का यही ढंग है। कदम मुनि जैसे भक्त अपनी पत्नी की विनती पर योग शक्ति, अपनी योगी शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। ओ योगी कदम मुनि गॉट अमेज्ड कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, मतलब ही वाज नॉट, ऑफ कोर्स उनके पास ये शक्ति थी, उन्होंने ये शक्ति का कभी प्रदर्शन किया नहीं है, ना ही उनको इच्छा थी, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं या जो भगवान की कृपा से ये शक्तियां उपलब्ध प्राप्त करते हैं, उनको ये कभी बार चेष्टा नहीं होती है, अनलेस कोई उनसे डिमांड ना करे। भगवान शिव हु इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ऑल वैष्णवास इन द गृहस्थ आश्रम। भगवान शिव देखिए कहाँ, ये तो कदम मुनि है, लेकिन भगवान शिव की तो अपना ही स्थान है। वैष्णव यथाशंभु, सबसे बड़े वैष्णव वही माने जाते हैं। वो देखो गृहस्थ आश्रम में वो भी है ना, और कितना बड़ा उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है डिस्ट्रक्शन का, और नॉट जस्ट डिस्ट्रक्शन, ही इज ऑल्सो इन वन सेंस मेंटेनिंग एज वेल, कईयों का वो पालन पोषण भी करते हैं। बट पॉइंट हियर इज कि कैसे उन्होंने भी कभी कुटी या कई महल में रहने की इच्छा नहीं की, ऑल दो ही इज वन ऑफ द मेजर डेमी गॉड, बहुत बड़े देवी देवता, हमें क्या बोलते हैं, देवों के देव, महादेव, देवों में सबसे बड़े भगवान शिव ही हैं, लेकिन कभी उन्होंने महल में रहने की चेष्टा की नहीं। कैलाश पर्वत पे आराम से भगवान का नाम लेके बैठे हैं, मस्त है। उनकी धर्म पत्नी पार्वती ने इच्छा जरूर की, कई बार, एक नहीं 2 बार, तो लेकिन वो कभी सिद्ध नहीं हो पाया, वो मतलब वैसा कार्य हो नहीं पाया। एक बार जब पार्वती इच्छा रखती है, ये पॉइंट यहाँ से निकला तो तभी बोल रहे हैं, पार्वती इच्छा रखती है तो क्या होता है कि उसको रावण आके ले जाता है, लंबी कथा है। और दूसरी बारी जब आता है तो अग्नि देव प्रसन्न होके उस महल का दहन कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं देखा, ये भगवान की राम नाम की यही इच्छा है कि हम महल ना बना सके, हम चुपचाप करके जहाँ बैठे उधर ही खुश रहे। कदम मुनि इज ऑल्सो ऑफ कोर्स वी कैन गेट द एग्जांपल कि वो भगवान के नाम में लगे हुए हैं, उनको इस चीज की चिंता नहीं थी। अब फंस गए बेचारे अब फंस गए बेचारे, मतलब क्योंकि धर्मपत्नी ने इच्छा की, अब संतान उत्पत्ति करनी है, तो संतान उत्पत्ति के लिए क्रिएशन की, घर बनाया। ऐसा ही होता है ना हमारे जीवन में भी। ऐसे तो चलो
पेट में गर्भ में क्या करते हैं, भगवान मैं तेरा नाम लूंगा, प्लीज मुझे जन्म दे दो। जैसे आ जाते हैं फिर क्या करते हैं, पहले तो घर वाले दूध वगैरह पिलाना शुरू कर देते हैं, फिर स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी घर बनाना है, सेविंग करनी है, फिर शादी करनी है, पहले गाड़ी होगी फिर लाड़ी होगी, है ना। तो फिर ये सारी चीजें करते 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 तो फंस जाता है, और वो फंस जाता है और वो भूल जाता है मेरा असली कर्तव्य क्या था, भगवान की सेवा करना। सो दिस इज द पॉइंट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो आप अभी तक ये श्लोकास तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के बाद जो ये श्लोकास पढ़ रहे हो ना, स्वयंभू मुनि वाली कथा कैसे वो सब, ये सब गृहस्थ आश्रम इज लाइक दैट। गृहस्थ आश्रम में आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर गो बैक होम बैक टू गॉडेड, अदरवाइज गेट स्टक हियर ओनली। अगर आप फंस गए ना तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए, लेकिन अगर आप चाहो ना गृहस्थ आश्रम को एक अच्छा माध्यम, एक साधन बना सकते हो कृष्ण को प्राप्त करने का, एक बहुत अच्छा सरल हो सकता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हासिल। तो यहाँ पे वही चीज हमें आगे देखने को मिल रही है। सो नो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली एंड फास्टली। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर अंत के कुछ श्लोकास डिवोटीज ही पढ़ेंगे। इद्रग्रहम तत्पश्यान्तम न अत्रिपतेन चेतसः सर्वभूताशाय अभिजन्न प्रवोचत कर्दम स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतनी विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रसाद यानी कि भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वह किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घ काल बिताया था। वह दूलश्रित थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे नहीं थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसे प्रसाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी, वह भला ऐसे प्रसाद में कैसे रहती। कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसलिए वह इस प्रकार बोले। निमिज्य अस्मिन् हृदय बीरु विमानम इदम अरूह इदम शुक्ल कृतम तीर्थम अशीशम यपाकम निर्णम। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान तो करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। आज भी तीर्थ स्थान में जाकर, तात्पर्य में आज भी तीर्थ स्थान में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं, अन्य स्थानों में भी यथा प्रयागराज में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम असीसम यपाकम, है ना, यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य का तथा कांति प्राप्त कर सके। बिंदु सरोवर सारी बीमारियों का हल करने वाला बताया गया है कि अगर देवहूति उसमें स्नान करेगी तो जो भी उनका जो शरीर है वो वापस अपनी सुंदरता को प्राप्त करेगा, सौंदर्य को, कांति को प्राप्त करेगा, ब्यूटीनेस ऑफ द देवहूति। ऑल्दो जो हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि देवहूति वाज सो ब्यूटीफुल, नॉट वाज, शी इज। व्हाई? बिकॉज उस समय उनके शारीरिक कांति की बात की थी, अब आध्यात्मिक कांति की बात करें, आध्यात्मिक सुंदरता की बात करें तो ब्यूटीनेस इज दो तरीके की सुंदरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। एक होता है बाहरी, एक होती है अंदर की। बाहरी जो है टेम्पररी है, अंदर की क्या है, परमानेंट है। अब यहाँ पे जो है देवहूति को यह था कि अगर मेरे को अपने पति को आकर्षित करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि बाहरी रूप से भी मुझे सुंदर दिखना पड़ेगा। अब आकर्षित क्यों करना है? क्योंकि संतान प्राप्ति करनी है, और संतान में भी किसकी इच्छा रखी है इन्होंने अभी? पुत्र की। और पुत्र की इच्छा रखने के लिए मेल का अट्रैक्ट होना बताया गया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये पीछे पढ़ा था हमने आयुर्वेद के अनुसार। सत्तद्भृत सम्माद्य वाचकोवल्य इक्षण सरजम बिबरिति वाशो वेनी भूतन च मूर्धजन। कमल लोचन देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कचूले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जट्टों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल वर्षों से सवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख सुविधा की तनिक परवाह नहीं की थी, जो
आप समझते हैं कलयुग में ये बिल्कुल विपरीत देखने को मिलता है कि पति मतलब हाउ वुमेन्स आर गेटिंग डेकोरेटेड, हाउ दे क्या बोलते हैं उसको, अपना सजावट करते हैं, वो पति के लिए नहीं, बाहरी जो लोग होते हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, देवहूति जो है अपनी पति की सेवा में इतना सुदबुद्ध हो गई कि वो सजना दजना ही सवरना जो भी है व्हाटएवर वो भूल गई। असल में सजना दजना किसके लिए होता है? पति के लिए। तो लेकिन वो उतना भी भूल गई, इतना वो जो है पूरे तरीके से सेवा में इन्वॉल्व थी। अंगम च माल पंकेन संचननम स बाल सतानम अविवेश सरस्वत्य सार सेवा जला आशयम। उसने शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी, शरीर पर सॉरी उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया नहीं है, हमें बताया गया जो उनकी ब्यूटीनेस है वो जो क्या हो चुकी थी, वो कम हो चुकी थी। जैसे यहाँ पे बताया गया हर बॉडी वॉज कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ डर्ट, मतलब धूल चढ़ी हुई थी, और स्तन वॉज डिसकलर्ड, क्योंकि माताओं की सुंदरता का वर्णन शास्त्रों के अनुसार स्तन से भी होती है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे वो चीज का वर्णन करते हुए बताया गया है। शांत सरसी वर्मशता सातिनी दश कन्यका सर्व किशोर वयाशो ददर्श उत्पाल गंधयः। उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, तो जो सब की सब अपनी किशोर अवस्था में थी और कमलों के स्थान समान सुगंधित थी। जब उन्होंने देखा सरोवर में 1000 कन्याएं थी किशोर अवस्था, यानी कि शी वाज दे वर ऑल यूथ। तो ये क्या है, ये इनकी सेवा करने के लिए जो है आई है, देवहूति की सेवा करने के लिए। देखिए आध्यात्मिकता में सेवा करने का क्या फल है। हालांकि हमें ऐसा फल भी जो भगवान के भक्त होते हैं वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, भाई बस इदम देव पूर्णनाथ गोपाल बालम सदा में मनुष्य वैरास्तम के मने। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, न वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिमा, कुछ नहीं चाहिए, सब सेवा हमें नहीं चाहिए भाई, ये आप अपने पास रखो, हमें क्या चाहिए, बस इदम देव पूर्णनाथ गोपाल बालम, आपका जो गोपाल बालम मेरे हृदय में हमेशा के लिए क्या रहे, स्थापित हो जाए। बस ये भगवान के अच्छे भक्तों की, शुद्ध भक्तों की इच्छा रहती है। तम दृष्ट्वा सहस उत्थाय प्रोच प्रंजलाय स्त्रिय वयम कर्म करितोभ्यम सदीन करवाम किम। उसे देखकर वह तरुणी सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपया करके बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। तात्पर्य, जब उसे बड़े प्रसाद में मैले वस्त्र पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करे, तो कदम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वह जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। स्नानेन तम महरेण सनापयित्वा मनाशविनम दुकेल निर्मले नूतने ददुर अश्याची मंडह मांदह। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर ले आई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तो बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, बहुत सारे तेल लाए, ऑफ कोर्स उससे शरीर की कांति का जो है और बढ़ेगा, और क्या, और उनको नए नए वस्त्र दिए। वस्त्र कैसे दिए, नए वस्त्र पहनने को दिए, महीन निर्मल, जो मतलब बिल्कुल गंदे नहीं, मैले नहीं, बड़े ताजे ताजे कपड़े दिए गए देवहूति को सजाने के लिए। भूषणानि परा अर्धियानि वरीयं शीदुयुमन्ति च आननं सर्वगुणोपेतं पनानं च एव अमृत असवनम। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक में पदार्थ आस्वाम प्रदान किए। अच्छा, ड्रिंक आसवम बताया गया, क्या आसवम, ये एक ड्रिंक है। आसवम एक आयुर्वेदिक भेषज है, ये मद नहीं, मद मतलब शराब नहीं है ना, हाँ ये मद मतलब ये शराब नहीं, इट्स नॉट अ लिक्वर। ये विशेष प्रकार की औषधि से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन
आदि सुधारने के लिए होता है। काश मुझे भी मिल जाए, मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता है, तो यहाँ से मिल सकता है तो बता दो। तो ये बताया रहा है, क्या बताया जा रहा है कि इसलिए दिया जाए, ऑफ कोर्स उनकी वापस ब्यूटीनेस को बढ़ाने के लिए जो है ये सारी चीजें की जा रही हैं। अगेन उनकी इच्छा है, एंड ऑल यू नो, यू आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। अथा अदर्शे स्वाम आत्मनम स्रक वीनम विरिजा अंबरम विरजम कृता शश्वती अनायम स्वस्वती आयानम कन्यबे बहुमंतिनम। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब मतलब परछाई, प्रतिबिंब देखा, उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह मल से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थी। हरि बोल। देखिए यहाँ से भगवान के भक्त की सेवा करने से जो है भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती है। भौतिक इच्छाओं से कहने का अर्थ ये है कि अगर ये भौतिक शरीर का मल दूर हो सकता है तो आप भगवान के भक्त की निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक तरीके से सेवा करेंगे और आध्यात्मिक इच्छा रखेंगे तो आपका जो ये मलिन मन है तो वो साफ क्यों नहीं होगा। यहाँ से ये भी आप अपना एक रियलाइजेशन लेके चल सकते हैं कि आपका जो भी मन इतना, आपका मतलब मेरा भी, हम सब का जो इतना जन्म अनादि काल से जो है मैला है, तो इसको साफ करने का तरीका यही है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें। और दैट इज फॉर गारंटीड। अगर हम इच्छा व्यक्त करेंगे भगवान से, भगवान इच्छा रखेंगे कि भगवान प्लीज आई वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, एंड मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहने का है यहाँ पे। क्यों रहना है, क्यों, मतलब क्या आनंद मिल रहा है, किसी को मिल रहा है आनंद तो बता दीजिए प्लीज। अगर नहीं मिल रहा, मुझे तो नहीं मिल रहा यहाँ आनंद, तो फिर भी क्यों फंसे हुए हैं, क्यों इस जमेले में बैठे हुए हैं, क्यों हम अपनी आसक्तियां बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों इतने अफेक्शंस को डेवलप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उस दलदल में हिलडुल क्यों रहे हैं, दलदल में फंसे हुए हैं हम सब, ये एग्री कर लो। और दलदल से निकलने का बेस्ट तरीका पता क्या होता है, क्या होता है तरीका दलदल से निकलने का, कि हिलो डिलो मत। जितना हिलोगे, जितना हिलना शुरू करोगे तो क्या होगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। तो पहले, सबसे पहले आप लोगों को कंपोज करो एंड देन भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे निकालो। दलदल से खुद नहीं निकला जाता, दलदल से दूसरा कोई निकालने वाला होना चाहिए। तो वो निकालने वाले कौन होते हैं, गुरु और गौरांग। तो ये चीज हमें समझाती है कि दैट इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू आर हैविंग द डिजायर। सब चीज ही डिजायर है, जड़ ही डिजायर है। इच्छा जो है ना, वही हमारी बल स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक हमारी इच्छा जो है फीकी है, नली निठल्ली सी है, हमारा गोलोक धाम जाना तो छोड़ो, हमारा दूसरे लोक में जाना भी असंभव है, स्वर्ग लोक भी जाना असंभव है। लेकिन इसके लिए हमारी इच्छा जो है पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और साथ ही साथ कंट्रोल भी होना चाहिए। प्रयास सिर्फ नहीं होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल मतलब समटाइम्स वी नीड टू, भगवान भगवद गीता, आई फॉरगॉट द वर्स, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, एक कछुए की तरह हमें होना चाहिए। 5वां अध्याय है, 4th 5th 6th ऐसे ही कुछ, कछुए की तरह होना चाहिए। कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को क्या कर लेता है, शेल के अंदर जो है कवर कर लेता है, उसी तरीके से हमें समटाइम्स इट में स्ट्राइक की ये करना है, मुझे ये चीज करनी है, उसको अट्रैक्ट करना है, उससे लड़ना है, उससे प्यार जताना है। तो समटाइम्स हम कभी कभार क्या होते हैं, लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं। उस समय हमें क्या करना है, उस कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को वश में कर देना है, उसको कंट्रोल कर देना है। इट नीड्स प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स everyone perfect, not only men perfect. Practice makes everyone perfect. So we all need to work on that harder and harder, but it takes times. इसमें समय लगता है. It is not 1 day's work, 2 days work, 3 days work. It take times, but उसके लिए हमें सबसे पहले गुरु की शरणागति लेनी होती है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, और उनके साथ जुड़ना होता है, जो उनसे, उनकी कृपा हम पे बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। लेकिन प्रयास आप सबका, हम सबका साथ में रहना चाहिए। प्रयास के बिना तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। अभी मैं कितनी बारी, अभी ऑफ कोर्स वी हैव बीन स्टडीइंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 years. All in last 2 years with us, I have seen only, I guess, not more than 8 or 9 devotees got initiated. जो पहले भागवतम पढ़ रहे थे या बाद में पढ़ रहे हैं, not more than 8 9. Where are others? What they are doing? अरे दीक्षा, सबसे पहले तो दीक्षा की बात हो रही है। जब तक आप परंपरा के साथ नहीं जुड़ रहे, तब तक आप क्या आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? आप बढ़ रहे हैं लेकिन परंपरा के साथ नहीं जुड़ रहे। परंपरा के साथ जुड़ना बहुत अनिवार्य है। दीक्षा, इसलिए एक प्रमाणी गुरु का शरण लेना बहुत 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 अनिवार्य है। उस पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। श्लोक संख्या 31, किसका टर्न है आज? 31, 32, 33, 34, 35, 5 वर्सेस आर लेफ्ट। सुंदर माता नहीं जुड़े हैं, आई गेस।
शालू माता जी 31, 32 and 33 please read. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Bol. Yes. नातं कृच्छिरा स्नानं सर्वाभरणभूषितं निशग्रीवं वल्यनं कूजत कांचन नूपुरम। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसके लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। तात्पर्य, यहाँ कृच्छिरा स्नानम शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं उनमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः सामान्य रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है और कुछ विशेष अवसरों पर ही वह पूर्ण स्नान करती हैं। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्य स्नान करती है तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब वह सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे शीर्ष स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। प्लीज स्क्रॉल। श्रोण्योर्दस्त्या कांचया कांचन्या बहुरत्नया हारेन च महार्हेन रुचकेन च भूषितम्। उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करदनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। तात्पर्य, मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी समूचे शरीर में मले जाते हैं, यथा सरसों के तेल के साथ हल्दी। देवहूति को ऊपर से नीचे तक नहलाने के लिए सभी प्रकार की मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गई। सुदता सुब्रुवा शलक्षम सिन्नगत पांकेन चक्षुषा पदम कोश सप्रदा नीले रलकेश लसन मुखम। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर बोहू से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से गिरा हुआ था। तात्पर्य, वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगा। जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अगेन इजी वर्सेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 31 में यहाँ पे माताओं के लिए देखो, शिला प्रभुपाद, मैं आपको बता देता हूँ, शिला प्रभुपाद जब तात्पर्य लिखते थे या तात्पर्य लिखवाते थे, कई बार फिर वो डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे और उनके फिर शिष्य जो है आगे कार्य जो है करते थे। तो वो जो गाइडलाइंस थी आने वाले जो समय में या जो उनसे दीक्षित हो चुके हैं, जो आने वाले उनके शिष्यों के द्वारा दीक्षित हुए जाएंगे, मतलब जो भी उनकी एक लाइनेज आने वाली है, उनके लिए शिक्षा जो है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के टीकाओं द्वारा लिखी गई है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत, जो ऐसे ग्रंथ है उसमें थोड़ा और क्लोजली अपने एसोसिएट्स को, या आप बोलेंगे डिसाइपल्स, ग्रैंड डिसाइपल, ग्रेट ग्रैंड डिसाइपल्स को बताई गई है। तो जब हम ऐसे ही कुछ चीजें देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है स्त्रियों को रोज स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, उसे ठंड पकड़ सकती है, बिकॉज of course Srila Prabhupada cares about his all disciples, either male disciple or female disciple. Srila Prabhupada ने ऐसे शरीर से कभी वो डिफरेंशिएट नहीं किया था। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब श्रीला प्रभुपाद इस प्रचार कार्य को आगे लेके चल रहे थे, कुछ शास्त्रों की विधि विधानों का पालन तो करना पड़ता है। जैसे शास्त्रों में ब्राह्मण दीक्षा माताओं को नहीं दी जाती, तो इसको अपोज किया गया कि दैट श्रीला प्रभुपाद, व्हाई यू डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ऐसे एंड ऑल। श्रीला प्रभुपाद समझ गए कि अमेरिका है और पाश्चात्य देश है, नॉट जस्ट अमेरिका, वहाँ ये सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती। बस एक शिष्य को, या आप कहेंगे माताओं को स्वीकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने माताओं को ब्राह्मण दीक्षा देना शुरू कर दी। इसके लिए प्रभुपाद को बहुत अपोज किया गया कि ब्राह्मण दीक्षा माताओं को, ये कहाँ का रिवाज है, ये है वो है। लेकिन बस श्रील प्रभुपाद उस समय इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे किस लिए? सबको कृष्ण भावना अमृत हमें देना है।
फॉर हायर कॉज हम लोअर कॉज को कभी कभार सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, भारत भूमि में, आप कहेंगे इंडियंस जो अपने आप को हिंदूज भी कहते हैं, वो कभी कभार क्या कर देते हैं, जो अपने हायर कॉज के लिए क्या वो समझते हैं, हायर कॉज नहीं समझते, तो वो लोअर कॉज पे अटकते रहते हैं। जो रिचुअल्स होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उस पे करते रहे, अरे मेरे दादा परदादा भी करते आ रहे थे इसलिए बेटा हमें भी करना पड़ रहा है। उसमें वो भूल जाते हैं असल में कलयुग का जो सार है वो है हरि नाम। आपको हरि नाम से ही सारी चीजें, सारी प्रकार की जो समस्याओं का हल जो है वो हरि नाम ही है। उसमें आपको रिचुअल्स अलग से करने की आवश्यकता है नहीं। जिसमें आप कृष्ण को या भगवान को संबोधित करते हुए कार्य कर ही नहीं सकते, तो वो कार्य करने की आवश्यकता है क्यों, वो रिचुअल करने की आवश्यकता है क्यों? जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड, बट दे विल नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, दे विल फूल यू। दे विल जस्ट मतलब होता है ना, बात घुमा के या तो आपको भी दूषित कर देंगे, खुद तो दूषित, खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसा ही करने का कार्य करते हैं। लेकिन हमें तस से मस नहीं होना है। श्रील प्रभुपाद की तरह हमें क्या करना है, अपने आप को दृढ़ करना है, विश्वास करना है श्रीमद् भागवतम पे, श्रील प्रभुपाद पे और ऐसे वैष्णव आचार्यों पे, और हमें जो समझाते हैं उस पे हमें क्या करना है, चलना है, उस पथ पे चलना है जिसमें बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे लोग आपके बारे में निंदा करेंगे, बोलेंगे, लेकिन उससे हमें क्या करना है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते ना, दे विल टॉक टू यू, दे विल टॉक अबाउट यू। वो आपके बारे में बोलेंगे, सबसे पहले तो आपके बारे में बोलेंगे, दूसरी बार जब थोड़ा सा आप और अच्छे से कर रहे होंगे तो फिर क्या करेंगे, आपके बारे में वो बोलना कम कर देंगे, फिर आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। सो वी शुड नॉट गेट इफेक्टेड बिकॉज मेनी ऑफ द डिवोटीज गेट इफेक्टेड। और यहाँ पे बताया गया है जो माताएं रोज ऑर्डिनरी बात, जो नॉर्मल स्नान करते हैं उसको मल स्नान कहते हैं। सर को लेके जो स्नान किया जाता है इंक्लूडिंग द हेड, इट इज कॉल्ड सिरा स्नान। लेकिन आजकल ना मल स्नान करते हैं ना सिरा स्नान करते हैं, कई सारी औरतें तो स्नान ही नहीं करती है, 2-2 3 दिन। अभी सर्दियों का मौसम है, बट आई विश, आई होप कि माताएं सब जो यहाँ तो स्नान करती होंगी। और आजकल एक नया प्रचलन चला हुआ है कि बिना स्नान किए किचन में प्रसाद बनाने का, या भगवान को भोग लगाने का। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किचन में एंटर करना ही जो है शास्त्रों के खिलाफ है। राइट और रॉन्ग? शास्त्रों के जो है विपरीत है। अगर किचन में स्नान के बिना नहीं जा सकते, जैसे पूजा अर्चना करने के लिए आप मंदिर का माला कर सकते हो इन कलयुग का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। कभी तबीयत खराब है तो ऑफकोर्स स्नान नहीं कर पाए तो यू कैन डू चैंटिंग, उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन भगवान की आरती अर्चना स्नान के बिना नहीं की जाती, और भगवान के लिए कुछ भोग भी नहीं लगाया जाता, इसलिए प्रसाद जहां बनता है वहां पे भी ऐसे नहीं जाया जाता। ठीक है, श्लोक संख्या 32 एंड 33 भी कवर हो गया। अगेन इजी वर्सेस 34 एंड 35। कौन पढ़ना चाहेगा, कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। नो वंस वांट टू रीड, मैं पढ़ लेता हूँ फिर। रेणु माता जी प्लीज 34 एंड 35। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदा सस्मार ऋषभ मृषीणाम दैतं पतिं तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर्यात्रास्ते सह प्रजापति। अनुवाद: जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी। इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण किए थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ, और जो ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं। वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। भर्तु पुरस्तात् आत्मानं स्त्री सहस्त्रम वृतम तदा निशाम्य तत् योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। तात्पर्य वैश्विल प्रभुपाद जी। देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारी ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उनकी योग शक्ति से हुआ। वह समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। प्रभु जी नेक्स्ट भी पढ़ना है।
नहीं नहीं, बस इतना 35 इज एनफ। जी, तो ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो कदम मुनि और देवभूति का जो ये प्रसंग चल रहा है यहाँ बताया गया है, जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कदम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। तो मतलब ऑफ कोर्स ही वाज ऑफ कोर्स ऐसे योगी, तो उनके लिए तुरंत उपस्थित होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है। और इसके बाद अपने पति को उपस्थित में अपने चारों ओर 1000 दासियों और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। सो चकित होने वाली ही बात है ना। सो आगे जो है हम कल हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आप सबका भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। घर बैठ के आराम से कंबल में बैठ के जो है मस्ती मत करिएगा। तो अगर करना है तो आई एम हैविंग सम असाइनमेंट्स कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे तो ज़्यादा प्रसन्नता होगी शिला प्रभुपाद को भी, और शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता भी होनी चाहिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं। परसों फ्राइडे को हम जो है आगे जो है पढ़ सकते हैं इसके आगे का जो श्लोक है। ठीक है। आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इन वर्सेस से रिलेटेड या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यू कैन आस्क, यू कैन इंक्वायर। नथिंग टू से? कुछ नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रीति माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। हम्म, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी हम मतलब हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम भागवत गीता को स्पर्श करें। हम्म, अभी हमारी सिचुएशन नहीं है तो हम नहीं लेंगे। हम्म। तो वहाँ पे क्या कहना चाहिए उन्हें? हाँ, तो ऐसे अलग अलग एक्सक्यूजेस तो देते आते हैं। कोई बोलता है कि हम दारू पिए हुए हैं, कोई बोलेगा हम नॉनवेज खरीदने जा रहे हैं। तो उस टाइम जी। पे डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज कर सकते हैं। इफ दे आर हैविंग अ बैग, आप बोलो बैग में डाल के दे देंगे हम आपको, बट स्टिल दे विल नॉट गेट इट। दे इफ द एक्सक्यूज इज देयर, दे विल नॉट गेट इट। वो नहीं लेने वाले हैं। तो बट स्टिल प्रयास करना चाहिए परिस्थिति अनुसार। अगर उनके पास बैग है या कोई लिफाफा है, पॉलिथीन है, कुछ भी कैरी बैग है, उसमें दे के हम भी दे सकते हैं। बट एनीवेज अगर नहीं, वो भी नहीं है, तो स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, वो लोग गाड़ी में रख दो, बाइक के ऊपर रख दो। मतलब यही तरीके हैं, अपना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन देखो इसमें क्या समझने वाली बात है, ये एक्चुअली दीज आर द बहाना, दीज आर द एक्सक्यूजेस अगर किसी ने दे दी हो तो उसको नहीं दी जा सकती। सिंपल पॉइंट यही है। क्योंकि वो कहते हैं ना, नींद से उसको उठाया जा सकता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे नींद से उठाओगे? क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है। आप जितना आप हाथी से उसको भी पटकोगे ना नीचे भी, तो भी वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो ऐसा परिस्थिति हमारे सामने कई बारी आती है। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट आर्ग्यू मच, बिकॉज ऑफ कोर्स एक व्यक्ति पे ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे तो इट्स बेटर टू गो टू द अदर पर्सन, बोला ओके ठीक है, थैंक यू, बट स्टिल वी शुड ट्राई वंस ट्वाइस, वी शुड ट्राई दैट पर्सन विद दैट पर्सन, है ना। ओके प्रभु जी। हाँ, जी, तो ये थैंक यू। चैलेंजेस देखो, ये चैलेंजेस हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस समय ऐसे परिस्थितियों में। तो ऐसे चैलेंजेस को हमने सबसे पहले तभी फेस कर पाएंगे जब हमारी साधना अच्छी होगी। हमारी साधना कैसे होनी चाहिए? हम 16 माला जब कम से कम करके जाए, 4 नियमों का पालन करें, और शिला प्रभुपाद को ही प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना करें, शिला प्रभुपाद मैं पुस्तक वितरण कर ले जा रहा हूँ। आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर आने की आवश्यकता है ये सब बोलने के लिए। मैं पुस्तक वितरण करने जा रहा हूँ शिला प्रभुपाद, आपकी प्रसन्नता के लिए वितरण हो रहा है, तो कृपया करके जो सफलता प्राप्त हो आपके श्री चरणों में है, तो ये आज का जो मेरा कार्य है वो सफल हो। तो जाइए मैदान में उतरिए। फिर सफलता असफलता वो भगवान के हाथ में है, वो उसकी चिंता हम सबको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वी शुड बी बोल्ड इनफ, हम क्लियर कट होने चाहिए। नहीं तो लोग आजकल के बड़े शैतान हैं, तो वो कुचल जाएंगे, आपको कच्चा चबा जाएंगे। तो भक्त इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुचल जाए, आपको कच्चा चबा जाए। बी वेरी हार्ड एनफ टू स्ट्राइक टू एनीवन। कोई भी आए वो आपको फेस करे, जो अच्छा हो उसमें उसको आप में मधुरता दिखे, लेकिन जो जैसा हो ना उसको आप में वो दिखे सिंह, एक कठोर हृदय, ये खाएगा भी मारेगा भी। जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी थे, कोई आगे टिकता ही नहीं था। मायावादी तो छोड़ो, कोई उग्रवादी भी ना टिके, तो वो नहीं टिकते थे, क्योंकि वो ही वाज सो, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आ रहे हैं, भक्ति सिद्धांत मतलब एवरीवन, सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आ रहे हैं। तो वैसे ही हम प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद किससे डरते थे? प्रभुपाद लाइक सबको, सबका जो है बैंड बजाने के लिए प्रभुपाद अकेले अकेले दम पे
देयर इज वन यूट्यूब वीडियो जहाँ पे श्रील प्रभुपाद को कई प्रकार के कम्युनिस्ट वगैरह, उसी में जो सभा है, लेक्चर जो कथा चल रही है, श्रील प्रभुपाद को कुछ सुना रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, पीछे से शोर कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इज कंटिन्यूइंग। फिर आगे बहुत सारी चीजें जो हैं हैंडल हुई थी, बट एनीवेज वो लंबी कथा है। बट मैं बोल रहा हूँ हम सबको जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से पहले और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्ट्रांग होने चाहिए। बदतमीजी हमें नहीं करनी, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो वी शुड लीव द स्पॉट। बोलो अच्छा ओके, हरे कृष्णा, हाथापाई हमें नहीं करनी, लेकिन हम थोड़ा अभ्यास करेंगे बोलने का, तभी तो बोल पाएंगे। अगर 100 नहीं प्रभु जी प्लीज ले लो, बोले क्यों ले, अच्छा मार्केटिंग स्किल्स अगर आप में नहीं भी है तो भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हमारी साधना दृढ़ हो और हमें पूर्ण विश्वास हो भगवान पे कि वो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी, है ना। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पता नहीं कौन से लोकेशन पे, आई गेस चिनौर पे, 2-4 लड़के आए थे, चिनौर में ही कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर्वमंगला, ऑफ कोर्स जब कोई लड़की अकेले देखते हैं तो आपको पता है कैसे एलिमेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ, तो हर जगह ही होते हैं आई गेस। तो वो आने का प्रयास करते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उधर ही था, आई वाज नॉट एनीवेयर देयर, कहीं और मैं व्यस्त नहीं था, मैं भी उधर ही था। बट उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा है, उनको लगा वो कहीं और व्यस्त है, तो प्रश्न उत्तर जो है इच्छा कर रहे थे सर्वमंगला से पूछने का। तो सर्वमंगला ने भी जवाब दिया, उन्होंने बोला कि ये भगवद गीता किसने लिखी है, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ने लिखी है। सिंपल सा जो गलत जवाब तो ये भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बैल बुद्धियों को क्या पता प्रभुपाद कौन है, वो तो बैल बुद्धि ही है, वो भी गधे हैं, वो बैल बुद्धि भी क्या बोले, गधे भी बेटर रहते हैं उनसे। तो वो बोलते नहीं नहीं प्रभुपाद कौन है, ये प्रभुपाद ने नहीं लिखी। तो आई गॉट इट कि ये किस मंशा से आया, एंड आई जस्ट वेंट देयर, मतलब हाँ जी बताइए क्या बात है। सर्वमंगला अब जो है दूसरे किसी और को प्रचार करने लगे। सो इट इज गुड, एक डिवोटी के साथ ही एक उसके साथ ही इंटरेक्ट करे तो ज्यादा बेटर रहता है। सो आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग, हाँ जी बताइए। बोले किसने लिखी भगवद गीता। मैंने बोला आपने आपको क्या लगता है किसने लिखी, आपको वेदों के बारे में पता है। बोलते हाँ हाँ पता है, ऋग्वेद सामवेद ये सब अपना जो है फिलोसफी जानने लगे। तो आई जस्ट क्वेश्चन हिम, अच्छा वो किसने लिखा, बोले वेद व्यास ने लिखा। मैंने वेरी गुड, ये तो सही बोला, वेद व्यास किसके अवतार थे। मैंने क्वेश्चन किया, इससे पहले वो प्रश्न पूछे, मैंने क्वेश्चन किया, मतलब वेद व्यास जी किसके अवतार थे। बोलते वो तो नहीं पता। मैं वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, शक्तिवेश अवतार। बोलते ओके ओके। बोलते हमारा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया आपने, हम आपसे पूछ रहे हैं भगवद गीता किसने लिखी। मतलब उन्हीं वेद व्यास ने लिखी। बोलते गलत जवाब, गलत जवाब। अभी मैंने बोला ठीक है गलत जवाब। मैंने तो किसने लिखी। बोलते वो हमें थोड़ी पता, वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इन ए चैलेंजिंग वे, नॉट इन अ वेरी सबमिसिव वे। तो मैंने बोला आपको पता है एक खाली बर्तन क्या होते हैं। बोलते हाँ हाँ खाली बर्तन, मतलब सो इंग्लिश में वी वर इंटरेक्टिंग, सो यू आर जस्ट लाइक एम्प्टी यूटेंसिल्स। बोलते क्या मतलब। मैंने बोला कि खाली बर्तन हमेशा क्या करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन जो भरे हुए होते हैं ना वो कभी शोर नहीं करते। तो इसलिए क्या करो, अपने जो खाली बर्तन है, यानी कि जो खाली दिमाग है, एंड आई यूज दैट वर्ड, जो आपका खाली बर्तन है उसमें क्या करो, इन शब्दों को बोलो भगवद गीता के, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बोलते मैं बोला लोगे। बोलते नहीं नहीं अभी हम नहीं ले सकते, हम कैरी नहीं कर सकते, जो अभी प्रीति माता ने बोला, बिकॉज हम नॉन वेज खा के आ रहे हैं, बिकॉज दैट एरिया वाज ऑफ कोर्स दैट टाइप ऑफ। तो मैं बोला आप भगवत बैग लेके हैं, बैग में डाल दो, डिक्की है डिक्की में डाल दो। बोलते नहीं नहीं। मैं बोला देखो आप स्टूडेंट हैं, आई एम ए टीचर, और आप जैसे 100-150 बच्चे मेरे अंडर हैं, सो आई नो हाउ टू हैंडल यू गाइज। आप भगवद गीता लेना ही नहीं चाहते हो तो एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू, बट इफ यू वांट टू गेट इट यू कैन गेट इट, इफ यू डोंट वांट टू गेट इट यू कैन लीव द स्पॉट। और रही बात भगवद गीता लिखने वाली, आपने जैसे बोला महाभारत जो है वेदव्यास जी ने लिखी है, वैसे ही मैं बता दूं महाभारत का भीष्म पर्व आता है, उस खंड में गीतो संहिता आती है, वही गीतो संहिता भगवद गीता कहलाई जाती है। 9 चुपचाप करके घर जाओ और भगवद गीता के बारे में गूगल पे पढ़ सकते हो, एंड यू कैन जस्ट गेट माई नंबर। अगर कोई और प्रश्न होगा यू कैन जस्ट क्वेश्चन मी ऑन माई व्हाट्सएप। 3 लड़के थे एंड दे वर टोटली रेड, और 2 और लड़के थे जो ऑफकोर्स डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं थे, टोटली रेड, और वो चुपचाप करके बाइक पे चले गए। वाई, बिकॉज इट इज नॉट मैं अपनी अप्रिसिएशन कर रहा हूँ, बिकॉज आप सबको हम सबको ये हैंडल करना आना चाहिए। और सबसे पहले आपको हैंडल किनको करना आना चाहिए, अपने जो घर बार रिश्तेदार आगे पीछे यार दोस्त हैं। अगर यही लोग आप पे सर पे चढ़ गए ना, स्पेशली जो आपके यार दोस्त हैं, आपके कजन्स हैं, आपके कुछ हैं, वही आपको जो डिफेम कर दे, आपको हम आपका मोरल डाउन कर दे, तो आप भक्ति में जो है आगे एक रोर नहीं कर पाओगे। आपको हैंडल करना चाहिए, बदतमीजी मत करो, आई विल नॉट सपोर्ट दैट, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। बोलने के लिए आपको अभ्यास करना, अभ्यास के लिए जब भी मैं
मैं देखो, मैं छुपाऊंगा नहीं कि जब मैं स्नान घर पे होता हूँ, नहा रहा होता हूँ, आई डोंट वेस्ट माय टाइम, आई जस्ट क्वेश्चन माई सेल्फ एंड आई आंसर माई सेल्फ कि ये प्रश्न आया तो मैं कैसे जवाब दूंगा। ये सब आपने करना है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन है। आप खुद से पूछे प्रश्न और खुद से जवाब देने लेके जाइए। इट्स बेटर कि मैं पूछूं, इट्स बेटर आप खुद से कुछ प्रश्न पूछो कि अगर मेरे पास परिस्थिति हो, मैं भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा कोई आ गया कार्टून, वो मुझे ऐसा कुछ सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर आपने वो जवाब दे दिया, वेरी गुड। नहीं जवाब दिया है तो उस पर काम करिए। देखो, आप एक बारी प्रयास करिए, इच्छा रखिए, भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे ही देगा, आज नहीं तो कल दे ही देगा। अगर फिर भी कोई शंका क्लियर नहीं होती, ऑल वैष्णव्स आर देयर टू असिस्ट, टू हेल्प। आप टच में इन सारी चीजों के रहिए, खुद को अपने आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी नाइस, but many of you are not doing book distribution. That is not nice. I will not encourage that. I will not of course support that, but please to encourage, I will again request कि book distribution जाए। और अभी हम, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नो। तो अभी हम नरसिंह भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे नरसिंह भगवान, हम पुस्तक वितरण करके प्रभुपाद को, और प्रभुपाद की प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता है, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हम इस पुस्तक वितरण को ज्यादा से ज्यादा कर पाए, और इसमें कोई भी प्रकार की बाधा आए, विघ्न आए, उसको आप ही दूर करें। हमारी योग्य शक्ति तो कुछ नहीं है, इसलिए आपके चरणों में आप ही का प्रणाम अर्पित करते हैं। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्मि नमामि। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय कृष्ण।